गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का आपका टॉपिक है दृष्टि दोष, जिसके अंतर्गत आज आप पढ़ेंगे दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष। चलिए पहले बताते हैं आपको दृष्टि दोष क्या होता है। दृष्टि दोष का मतलब है कि जब व्यक्ति को कोई चीज़ स्पष्ट ना दिखाई पड़े तो उसे ही दृष्टि दोष कहते हैं। उसका मतलब क्या है कि जब हम कोई व्यक्ति देखते हैं तो जो हमारे आँख है, आँख में पीछे एक भाग होता है रेटिना जिसे कहते हैं, उस पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। जब वो प्रतिबिंब रेटिना पर ना बन करके उसके आगे या पीछे बनता है तो जिसके कारण वस्तु हमें स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ती है, इसी घटना को ही क्या कहते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं। अब जो हमने कहा दो प्रकार की मुख्यता है, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। अब बात करें निकट दृष्टि दोष। पहली चीज़ आप ये याद रखिएगा, इन दोनों में निकट हो या दूर हो उसमें बस यही याद रखने वाली बात है, जो हमें जो वस्तु स्पष्ट दिखाई पड़ती है वही हमारा दोष होता है। अगर बात करें निकट दृष्टि दोष, तो निकट दृष्टि दोष वाला जो व्यक्ति होगा, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसकी आंखों में कोई दोष है, कौन सा दोष है, निकट दृष्टि दोष, तो उसे निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई पड़ेगी परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ती है। मतलब इस दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई पड़ेंगी लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ेंगी। उसका कारण क्या होता है, जो उसका नेत्र लेंस होता है उसकी वक्रता का बढ़ जाना या फोकस दूरी का कम हो जाना। ठीक है। दूसरा, नेत्र लेंस या रेटिना के बीच की दूरी का बढ़ जाना। जब दूरी बढ़ जाना जिसके कारण प्रतिबिंब वहाँ पे नहीं पहुँच पाएगा, और जब वहाँ पहुँचेगा नहीं तो बनेगा नहीं, जिसके कारण वस्तु हमें स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ेगी, दूर की वस्तुएं। दूसरा, नेत्र गोलक का व्यास का बढ़ जाना, नेत्र गोलक का व्यास बढ़ जाना। चलिए अब इसको कुछ अब इसका निवारण कैसे करेंगे। हमने इसमें तीनों घटनाएं आपको दिखाई, एक जब हमारा आँख स्वस्थ है और एक क्या जब प्रॉब्लम हो रही है और एक जब हमने लेंस रखा। चलिए तो इसके लिए क्या करते हैं, हम बीच में अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। इस दोष को हटाने के लिए चश्मे में किसका, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, अवतल लेंस या अपसारी लेंस। तो देखिए, अगर क्योंकि हमने क्या कहा, इसमें वस्तु को देखिए जब निकट रखिए, निकट का मतलब है 25 सेंटीमीटर या उससे पास में आती है, तो ये जो हमारा आँख का लेंस होता है वो तो रेटिना पर बना देता है। लेकिन जब हम उसको 25 सेंटीमीटर दूरी पर ले जाते हैं तो मतलब या अनंत पे ले जाते हैं, मतलब कुछ दूरी पे, तो क्या होगा, यहाँ से जो किरणें आएंगी और क्या होगी, यहाँ पे मिल गई। अब यहाँ पे जब मिल गई तो यह यहाँ पे कोई हमारा रेटिना तो ये है, रेटिना पे मिलता तो हमें स्पष्ट दिखाई पड़ती, लेकिन ये यहाँ पे जिसके कारण बनेगी तो उसकी इमेज लेकिन क्लियर नहीं बनेगी, तो जिसके कारण वो वस्तु हमें स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ेगी। जब हमने बीच में क्या किया, इसके अवतल लेंस रख दिया, जिसके कारण जो ये किरणें थी दूर से आने वाली, ये क्या होंगी, थोड़ा सा विक्षेपित हो जाएंगी, ये थोड़ा और फैला देगा। जब फैलाएगा तो क्या होगा, यहाँ से जब ये डाइवर्ट होंगे तो आगे जाकर के मिल जाएंगी और रेटिना पर पहुँच जाएंगी। इसके कारण वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई पड़ेगी। तो क्या याद रखिएगा, तो निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति को कौन सा लेंस प्रयोग करना है, चश्मे में अवतल लेंस या अभिसारी लेंस। ओके। अब हमने क्या कहा, जैसे ये जब अगर पतला हो जाए, पतला जब होगा तो ये वक्रता त्रिज्या ऐसे हो जाएगी, तो वक्रता त्रिज्या तो बढ़ जाएगी, मतलब व्यास तो बढ़ जाएगा, व्यास बढ़ेगा तो ये दूरी भी बढ़ जाएगी। तो अभी देखिए यहाँ पे क्या था, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का बढ़ जाना या गोले का व्यास बढ़ जाना। ओके। अब दूसरा हमारा दोष है क्या, दूरदृष्टि दोष। अगर इसमें भी वही चीज़ कि जब व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई पड़े परंतु पास की वस्तु स्पष्ट ना दिखाई पड़े, तो ऐसे दोष को क्या कहेंगे, दूरदृष्टि दोष। अब इसका कारण क्या होगा, नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या कम हो जाना, वक्रता त्रिज्या का कम होना या फोकस दूरी का बढ़ जाना। फिर दूसरा क्या है, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का कम हो जाना, उस वाले में बढ़ गई थी, इसमें दूरदृष्टि दोष है, इसमें कम हो जाएगी और गोला का व्यास क्या होगा, कम होगा। अब यहाँ पे इसके लिए क्या करेंगे, किसका, उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस का प्रयोग करते हैं। जैसा कि हमने आपको पढ़ाया था, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। चलिए अब इसको चित्र के माध्यम से देखते हैं। तो हमने क्या कहा, दूर की वस्तु, दूर का मतलब है 25 सेंटीमीटर से आगे की वस्तु। तो यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे दूरी पर रखी थी तो इसका प्रतिबिंब कहाँ, रेटिना पर मिल रहा था, लेकिन जैसे ही हम पास में लेके, मतलब 25 सेंटीमीटर के पास, तो उसका जो प्रतिबिंब है वो क्या, रेटिना के पीछे कहीं बनेगा, और जो हमें क्या लगेगा वो कहीं बन रहा होगा, मतलब दूरी पे बाहर बन रहा है, तो
यहाँ पे देखा जाए कुछ जब मिला ही नहीं तो उसका हमें स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होगा, जिसके कारण नहीं। अब जैसे ही हमने बीच में उत्तल लेंस रखा तो अब क्या हुआ, ये रखी रहेंगी, ये इसको थोड़ा सा पहले और डाइवर्ट करेगा, यहाँ से किरणों को थोड़ा सा और डाइवर्ट कर दिया, और जब यहाँ से आएंगी तो ये और आगे डाइवर्ट होके जाएंगी, तो अब हमारी यहाँ पे मिल जाएंगी, जिसके कारण वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ, रेटिना पर बनने लगेगा और वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई पड़ने लगेगी। ओके, तो हमने क्या समझा, उत्तल तो निकट दृष्टि दोष में क्या था, उस हमें निकट की वस्तु दिखाई पड़ती थी और दूर की वस्तु नहीं दिखाई पड़ती थी, उसमें हम किसका प्रयोग करते थे, अवतल लेंस का। दूर दृष्टि दोष में हमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई पड़ती है, निकट की वस्तु नहीं दिखाई पड़ती है, इसमें क्या करते हैं, उत्तल लेंस का या अपसारी लेंस का प्रयोग किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, इससे मोस्टली क्वेश्चन आता ही आता है अब। ओके बेटा, थैंक यू।